रात अपनी काली चादर ओढ़े पूरे शहर को अपनी रहस्यमयी गोद में समेट चुकी थी। चांद के धुंधले प्रकाश में पुरानी हवेली की छायाएं किसी जीवित रूह की तरह थरथरा रही थीं। सर्द हवा की सरसराहट जैसे कोई अनदेखी शक्ति कानों में फुसफुसा रही हो। रवि, एक प्रसिद्ध लेखक जिसने हमेशा रहस्यों और भयावह घटनाओं को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया था, आज खुद एक अनसुलझे रहस्य के जाल में फंसने वाला था। रवि ने अपने अध्ययन कक्ष में पुरानी किताबों के बीच एक पीला जर्जर लिफाफा देखा। लिफाफे पर काली स्याही से उकेरे गए शब्द कुछ इस तरह थे, जो इसे खोलेगा वह अपने भाग्य को खुद ललकारेगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। क्या यह किसी पुराने लेखक की रचना होगी, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, कमरे में रखा दीपक एक पल को मद्धम हो गया। अंदर रखी चिट्ठी पर लिखी स्याही अब भी गहरी काली थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे लिखा हो। तुमने इसे खोलकर अपनी किस्मत पर मोहर लगा दी है। अब 7 दिन बाद तुम्हारा अंत निश्चित है। रवि ने ठंडी सांस भरी और हंसते हुए बुदबुदाया, वाह, किसने इतनी अच्छी हॉरर स्क्रिप्ट लिखी है। तभी खिड़की पर एक जोरदार थपकी पड़ी। वह चौंक कर मुड़ा, पर बाहर कुछ नहीं था। अचानक बिजली कड़की और उसके कानों में धीमी मगर डरावनी आवाज आई। अब कोई रास्ता नहीं। रात को रवि अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी परछाई में मौजूद था। उसने आईने में देखा तो उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन वह खुद स्थिर था। यह भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी उसकी परछाई ने उसकी ओर देखा। अगले दिन रवि अपनी डायरी में लिखने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने पेन उठाया, उसके हाथ अपने आप चलने लगे। कागज पर कुछ लिखा जा रहा था। भाग नहीं सकते। रवि के हाथ कांपने लगे। यह क्या था? उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसे महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं था। ठंडी हवा ने उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट डाली। तुमने पत्र पढ़ लिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने हिम्मत जुटाई और साक्षी नाम की अपनी दोस्त को बुलाया, जो पैरानॉर्मल घटनाओं की रिसर्च करती थी। साक्षी ने आईने की ओर इशारा किया। देखो, उसमें क्या है। रवि ने देखा और चीख निकल गई। आईने में एक अजनबी चेहरा था, धुंधला, विकृत और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। रवि ने उस पत्र को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरे कमरे में एक चीख गूंज उठी। पत्र की स्याही से धुएं की जगह रक्त की बूंदें टपकने लगीं। दीवारों पर अचानक शब्द उभरने लगे। अब कोई रास्ता नहीं। उस रात दरवाजे पर लगातार दस्तक होती रही। जब रवि ने झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर वही पत्र पड़ा था, जिसमें नई पंक्ति जुड़ चुकी थी। अब सिर्फ एक रात बची है। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। क्या होगा अब? रात के ठीक 11:59 पर कमरे की सभी लाइटें बुझ गईं। दीवारों पर सायाएं थिरकने लगीं, मानो कोई अनजानी शक्ति कमरे में घुस रही हो। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वहां एक धुंधला साया खड़ा था। रवि के कानों में एक आखिरी आवाज़ गूंजी, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह जब साक्षी वहां पहुंची, तो रवि नहीं था। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी, जिस पर वही पत्र रखा था, लेकिन इस बार उसमें एक और लाइन जुड़ चुकी थी। अब यह पत्र अगले शिकार की तलाश में है।